जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का 5 चैप्टर और एक्सरसाइज 5.3 के आगे की वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे। तो अभी जब इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे वो आपको क्वेश्चन 15, 16, 17, 19 और 20 कराएंगे। इसमें 5 क्वेश्चन है, आपके पाँचों क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में देखे गए हैं, हमेशा आते हैं, और इन क्वेश्चन को अच्छे से आप रिवाइज करना, ठीक है। अभी जो देखो क्या होता है कि सभी के पास बुक्स अवेलेबल हैं, पहले नहीं हुआ करती थी, तो अभी सबके पास बुक अवेलेबल करा दी गई हैं। तो आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको अभी क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में मैंने लिखा है, बट आगे के क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ बोलूँगा और आप अपनी बुक से उन्हें फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक हो जाता है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। देखिए, कार्य हो रहा है, ठेके में कार्य छुटा हुआ है, इस कार्य में जुर्माना है, फाइन लगेगा। फाइन कितने का लगता है? पहले दिन 200, अगले दिन 250, अगले दिन 300। इट मीन्स कि अपने से पहले से अगले दिन उसको 50 रुपये जुर्माना पे करना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि D बराबर में 50 पहले ही हमको कंफर्म हो चुका है, जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 50 है, ये तो आपको कंफर्म हो गया। बट अभी हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में बेटा। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डेली ऑफ completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, and 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day, how much money the contractor has to pay as penalty if he has डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यदि उसका जो काम है वो 30 दिन, 15वां क्वेश्चन है, सबने पढ़ लिया होगा। उसने बोला है कि भाई पहले दिन, अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास में पहले दिन को हम क्या बोलेंगे? A1 बराबर 200 रुपये दे रहा है वो। A2 दूसरे दिन कितना पे कर रहा है वो? 250, ठीक है। और अगले दिन कितना कर रहा है वो? A3 बराबर में 300। अगर हम कहें कि हमारे पास AP है, AP गिवन है, ठीक है ना, तो AP किस प्रकार बनेगी? 200, 250 और 300, राइट, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे पास में D क्या हो जाएगा? D बराबर में 50, और N बराबर क्या हो जाएगा? 30, जो 30 दिन हैं, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है? N है। मगर हमें क्या कंफर्म करना है कि हमें 30 दिन में कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ डेली फॉर 30 डेज, जो हम पेनल्टी पे कर रहे हैं 30 दिन के लिए, जो जुर्माना भर रहे हैं, उसका क्या हमें करेंगे अब, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला लगाना है S30 बराबर में 30/2, ठीक है, 2A प्लस में 30 - 1 और D। ये फॉर्मूला हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? S30 बराबर में काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 2A की वैल्यू कितनी है? 200, और प्लस में, क्योंकि हमारे पास में A कहाँ है? यहाँ पे A बराबर 200, राइट, A बराबर 200, ठीक है। A चाहिए और D चाहिए। 200, 30 में से एक गया तो 29, और मल्टीप्लाई में D के स्थान पे आपके पास में क्या आ जाएगा? 50। क्या आ जाएगा? 50, राइट। तो बराबर में 15, 2 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। 29 की 5 से गुणा कर दो, वैसे 50 की कर रहे हैं, 0 तो 0 ही रहेगा। 5 9 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, तो 1450, राइट, 1450।
15 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करो, 1850, 1850। अब गुणा करेंगे, 15 की 0 में 0, 15 पंजे 75 का 5, हासिल को 7, और 15 अट्ठे 120, 20 और 7 27 का 7, कैरी 12 हो गया, 15 एकम 15, 15 और 12 27, 27,750 रुपये पेनल्टी हो जाएगी। 27,750 रुपये पेनल्टी हो जाएगी, जो हमें कितने दिन में पे करनी है? 30 दिन में पे करनी है। क्या आपको ये सवाल समझ में आएगा? बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करेंगे अब? क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए प्लीज़। मैंने आपको बोला है कि यदि मैं वहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा तो बेटा मुझे बहुत समय लगेगा। आई एम रियली सॉरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन वहाँ पे लिखूँ। मैं क्वेश्चन आपको बोलूँगा, क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। एनसीईआरटी हम करा रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, क्लास 10th मैथ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में हम इसको क्या पढ़ेंगे? इस सम ऑफ 700 रुपीज़ इज टू बी यूज टू गिव इन 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ a school for their overall academic performances. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमसे सबसे पहले क्या गया है? टोटल प्राइस क्या है? टोटल हमारे पास कुल धन, टोटल प्राइस हमारे पास है, इसको डिनोटेड करेंगे एस से 700। कितना है हमारे पास में? 700 है। टोटल जो हमारे पास प्राइस है वो कितना है? 700, ठीक है ना, 700 है। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो कि अपने से ठीक पहले से 20 रुपये कम देता है, अपने से ठीक पहले से 20 रुपये कम देता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर में -20, डी बराबर में -20। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, टोटल कितने प्राइस देने हैं हमें? टोटल हमें n बराबर में 7 प्राइस देने हैं, ठीक है ना। तो ये सारा हमारे पास क्या हो जाएगा? गिवन। सारा क्या हो जाएगा? गिवन दिया है, राइट। तो आप इसे सिंपल सी बात है जो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे, दिया है इंग्लिश में गिवन, राइट। s बराबर 700, d बराबर -20, n बराबर 7। बट आपको चाहिए क्या? आपको निकालना है, ज्ञात करना है फाइंड, या ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको a ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? A1, मतलब a ज्ञात करना है, और 7 प्राइस ज्ञात करेंगे, भी बताएंगे किस प्रकार से। सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Sn बराबर में n/2, 2a प्लस में n-1d, ठीक है ना। Sn की वैल्यू कितनी है? Sn देखिए, जो s है वो Sn ही है, तो इसे हम S7 भी बोल सकते हैं। तो S7 बराबर 7/2, 2a प्लस 7-1, और d की वैल्यू कितनी है? -20, राइट। S7 की वैल्यू कितनी है? 700 बराबर 7/2, राइट। 2a प्लस 7 में से 1 गया, 6 गुणा में -20। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7/7, 7 को इधर ले आए, बराबर में 1/2। मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए इस 7 से मैं डायरेक्टली यहाँ पे काट सकता हूँ इसे। अगर मैं 7 से इसे काट रहा हूँ डायरेक्टली, मैं 100 लिख सकता हूँ, इसे बराबर में है, ठीक है जी। नहीं तो इसे डिवाइड कर लीजिए, 7 से 7 एकम 7, तो 100 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से 100 बराबर 1/2, और आगे क्या हो जाएगा आपका? आगे होगा आपका 2a माइनस में 6 दूनी 12, 120
बच्चे अब क्या करेंगे इसे, देखिए 2 वहीं पे रहने देंगे, 100 भी वहीं पे रहने देंगे, 1/2 और 2 हमने कॉमन ले लिया तो a माइनस में 60। यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे, देखिए 2 से काट रहे हैं, मान लो सपोज दैट हमने इस 2 से भी इसको काट रहे हैं तो कैसे कटेगा, 2 से इससे, 2 एकम 2, 1 2 कट गया इस 2 से, 120 लिखा हुआ था, काटो इससे 2 से 6। तो इसने हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, 2 को क्या करा हमने कॉमन लिया, काट दिया, 100 बराबर में a माइनस 60 और a बराबर में 100 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a बराबर में 160, a बराबर 160। इसी प्रकार से हमसे उसने क्या बोला है, 7 कैश प्राइज, ठीक है ना, ठीक है ना, आगे क्या है हमसे 7 कैश प्राइज हमें जो देने थे, आगे के क्या थे, दी 7 कैश प्राइजेस, हमें कितने प्राइस देने हैं उसको, 7 कैश प्राइस देने हैं। तो 7 कैश प्राइस के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, नगद 7 पुरस्कार, क्या देने हैं हमें उसे, नगद 7 पुरस्कार देने हैं, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे ही देंगे ना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जगह कम है, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए, देखिए A1 हमारे पास है, A1 बराबर में A कितना आया 160, A2 बराबर में कितना हो जाएगा, A प्लस D बराबर में 60 माइनस 20 बराबर 140, ठीक है। A3 बराबर में A प्लस में 2D बराबर में 160 माइनस में प्लस में 2 मल्टीप्लाई 20, जब इसे सॉल्व करेंगे 160 माइनस में 40 बराबर 120, 4 बराबर में A प्लस में 3D बराबर में 160 प्लस 3 माइनस में 20 बराबर 160 माइनस में 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा 100। आगे A5 बराबर में A प्लस में 4D बराबर में 160 माइनस में प्लस में 4 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 160 माइनस में 80 बराबर में 80, राइट। अब कितना हो जाएगा A6 बराबर में A प्लस में 5D, A की वैल्यू 160, 5 और D की वैल्यू -20, सॉल्व करेंगे 160 माइनस में 100 बराबर 60 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब क्या करेंगे A7 बराबर में 160 प्लस में इसका वैल्यू आएगा A प्लस में 6D, तो कैसे सॉल्व करेंगे 166 माइनस 20, तो इसे जब सॉल्व करेंगे बेटा आगे 160 माइनस 6 दूनी 12, आंसर आएगा 40। तो लगातार हमारे पास जो 7 पुरस्कार हैं वो हैं 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस प्रकार आंसर देंगे आप। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत किसी प्रकार की किसी बच्चे को नहीं ना? कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। दिया है उसने, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने हैं? 3 अनुभाग हैं। इस कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हम वैसे ही कैलकुलेशन करते हैं तो हमें बहुत लॉन्ग पड़ेगा कि 3 इसने लगाए, 1 इसने लगाए, 2 इसने लगाए, हमें कंफर्म नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इंग्लिश में मैं डिफाइन कर दूं क्वेश्चन को, फिर बताते हैं। देखिए,
in school students throw of planting tree in all around the school to reduce air pollution. If was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying, a section of class first will plant first tree, as section of class second will plant 2-3 trees, and so on till class 12th. There are three section of each class. How many trees will be planted by the student? कहने का मतलब यह है, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसा कि हमने पढ़ा, हमारे पास कक्षा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे पास 12 तक के बच्चे हैं, और प्रत्येक कक्षा में कितने सेक्शन हैं? ए बी सी, मतलब इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि ये पहला पेड़ लगाता है, मतलब पहली क्लास वाला 1 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है, टोटल 3 पेड़ लगाए। दूसरी क्लास में 2 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है, 6 पेड़ लगाए। अगली क्लास में थर्ड क्लास है, 3 पेड़ लगाएगा, सेक्शन 3 है, ठीक है, और 3 पेड़ लगा रहा है, 3 सेक्शन है तो 9 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से 12वीं क्लास वाला 3 सेक्शन है, 36 पेड़ लगाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास AP 3, 6, 9 और 35 हो जाती है। तो बच्चे एक बार इसे हम आपको डिस्क्राइब करते हैं किस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो बेटा कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्वेश्चन को देखो फटाफट जल्दी से। अभी मैंने समझाया आपको, देखिए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ऑफ 3 sections will planting 1 × 3 = 3 trees, 3 trees। आगे क्या करेंगे? इसी प्रकार स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ऑफ 3 सेक्शन विल प्लांटिंग 2 × 3 = 6 trees। इसी प्रकार स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड प्लांटिंग 3 × 3 = 9 trees, राइट। और लेट ऐसे ही स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ 3 sections विल बी प्लांटिंग 12 × 3 = 36 trees, राइट। हिंदी में किस प्रकार लिखेंगे बेटा? कक्षा फर्स्ट के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे, ठीक है ना, लगाएंगे बराबर 1 × 3 = 3 पेड़। इसी प्रकार से कक्षा सेकंड के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे 2 × 3 बराबर में 6 पेड़। कक्षा थर्ड के देखिएगा कितने विद्यार्थी पेड़ लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कक्षा थर्ड की बात चल रही थी। कक्षा थर्ड के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे 3 × 3 बराबर में 9 पेड़। देखिए आप इस प्रकार डॉटेड मत दिखाना, आप रफ में काम कर सकते हो इस प्रकार से, बट आप बाकायदा लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड, स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ऐसे ही हिंदी में आप लिखेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से कक्षा 12th के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे 12 × 3 बराबर में 36, ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश में 100, ठीक है। इसलिए AP बराबर 3, 6, 9 ... 36, ठीक है। तो यहाँ पे A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर 3, D बराबर 6 - 3, तो D बराबर में 3, राइट। अब AN बराबर में 36 और N बराबर कितना हो जाएगा? 12। N बराबर 12 क्यों हो जाएगा?
टोटल कितनी कक्षाएं हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 12 कक्षाएं हैं, राइट। टोटल जो सेक्शन है वो 12 हैं। समझ में आ रहा है? अब हमसे पूछा गया है कि कंप्लीटली हम कितने पेड़ लगाएंगे, राइट। लास्ट में हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट, ठीक है। ट्री will be planted, ठीक है, by students, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा। अगर आप हिंदी में भी इसे लिखते हैं तो क्या लिखोगे वहां पे? पेड़ों की कुल संख्या, हम ये भी लिख सकते थे विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ लगाए गए, ठीक है, कुल पेड़ लगाए गए बराबर SN बराबर N/2 A प्लस AN। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। क्यों लगेगा ये? क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें हैं। SN की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे? S12/2, A का वैल्यू 3 है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? S12 बराबर में काटो 6 × 3 जोड़ेंगे 9, ठीक है। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 नाम 54, 5 और 6 × 18, 18 और 5 23, 2 3 4। आंसर हमारा क्या आया? 2 3 4, 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है हमारे पास? 2 3 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत इजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, हर साल आ जाता है। देखिए 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, to it and so on, right? In how many row the 200 logs are placed, and now many logs are in the top row। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार सुनिएगा और फिर मैं बताता हूँ। इसने बोला है कि 20 लट्ठों जो लॉग्स हैं को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे अगली वाली पंक्ति में 19, उससे अगली वाली में 18 इत्यादि। और ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर की पंक्ति में कितनी लट्ठे आएंगे? देखिए सिंपल सी बात है, हम एक हमारे पास में यहाँ पे इस प्रकार से लट्ठे रखे जाते हैं। अगली रो में ये 20 हैं, राइट। अगली वाली में जो लट्ठे रखे गए तो ये कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये कम हो जाएंगे, ठीक है। क्यों कम हो जाएंगे? ये भी एक बात है, क्योंकि देखो इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा और एक इस पे आएगा। इसमें कितने आ गए? 19। नेक्स्ट वाली रो में, नेक्स्ट वाली में जो आएंगे वो कितने आएंगे? नेक्स्ट वाली में 18 आएंगे। इसी प्रकार से प्रतिक्रिया चलती जाती है। देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे बॉटम वाली में 20 हैं, उससे ऊपर वाली में 19 हैं, उससे ऊपर वाली में 18 हैं, उससे ऊपर वाली में डेफिनेटली 17 होंगे। ये प्रतिक्रिया चली जाएगी और कह रहा है टोटल जो लट्ठे हैं वो 200 हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में आएंगे, कितनी रो में आएंगे, ठीक है ना। और सबसे लास्ट वाली जो ऊपर की पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे रखे जा सकते हैं? सबसे लास्ट वाली जो होगी उसमें कितने लट्ठे आएंगे, ये मुझे बताइए। क्वेश्चन में इस प्रकार से बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन दिया है, ठीक है। S बराबर 200 और हमें N की वैल्यू नहीं पता है। A बराबर में 20,
और अगर हम कहेंगे AP अगर हम बनाना चाहें, AP बराबर हमारे पास 20, 19, 18 डॉट डॉट डॉट, तो इस प्रकार से D कितना हो जाएगा हमारे पास में 19 माइनस 20, D बराबर -1। यहाँ तक बात सही है। और ज्ञात क्या करना है आपको, ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड आपको सबसे पहले n करना है। सबसे पहले क्या करना है, n। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखिए, जब इस प्रकार का सवाल हो तो हमें डेफिनेटली इक्वेशन बनेगी, इसमें आगे चल के इक्वेशन बनेगी और उसी के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा सीधा सा रूल है, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। तो Sn की हमें पता ही नहीं है क्योंकि n का फॉर्मूला हमें लगा है, तो n हमें निकालना है। Sn का जो वैल्यू है, देखिए Sn, S और Sn दोनों एक ही बात है, वो 200 है और n हमें निकालना है अपॉन 2। 2a की वैल्यू कितनी है, 20 है, n-1 और d की वैल्यू -1 है। यहाँ से इस सवाल को सॉल्व करिएगा। 2 इधर आ गया, 200 माइनस मल्टीप्लाई 2, n 20 में 2 की गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ पे 1 की गुणा करेंगे -n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से आगे क्या होगा, 400, यहाँ पे 40n, यहाँ पे -n², सॉरी 140, देखिए 40 और प्लस 1, तो बेटा ये 41 हो जाएगा। अगर मैं इसे खोल के करूँ तो यहाँ पे हमारे पास में क्या लिखा जाएगा, n 41 40 और 1 41n। तो जब इसे खोलेंगे तो 41n और माइनस में n का स्क्वायर। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे इस प्रकार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर लेके आएंगे दूसरी तरफ, n² माइनस 41n प्लस में 400 बराबर 0। अब हमारे पास देखोगे कि 40 के ऐसे 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ने पर 41 है, जिनका जोड़ने पे कितना है 41। देखिए 25 और 16 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। बट इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो 400 आएगा। कितना आएगा, 400। आप करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक है, चलिए जब बेटा इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस में 25, ठीक है 25 प्लस में 16n और प्लस में 400 बराबर 0। और आगे जब चलेंगे n का स्क्वायर माइनस में 25n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्लस माइनस माइनस 16n और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस में 400 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इन दोनों में हम यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे, जैसे 4 चैप्टर में हम करते थे इसको, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 में। यहाँ पे हमने पहले घर में से n कॉमन लिया तो n-25, फिर हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया क्या 16, तो कितना हो जाएगा n-25 बराबर 0। तो n-25 दोनों में कॉमन है, ठीक है। n-16 बचा बराबर 0, n-25 बराबर 0, n बराबर में 25। अरे वाह, अब क्या करेंगे, n-16 बराबर 0, n बराबर 16। यहाँ तो 2 वैल्यू आ गई, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ को अब हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए पहली बात, अगर आप अंदाजे से करना चाहते हैं तो अंदाजे से ये देखिए कि सबसे पहले कॉलम में, सबसे पहले रो में, सबसे पहली रो में पंक्ति में 20 लट्ठे लिखे थे। जब 20 लट्ठे रखे हैं तो 20 को अगर हम एक एक काउंट करते हैं तो इसने कहा है कि 25 पंक्तियाँ होंगी। ऐसा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है 25 पंक्तियाँ हों। 25 पंक्तियाँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हैं आप कह रहे हो, भाई अगर आप काउंट भी कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाली में 20 रखी थी, कितनी रखी थी, 20 रखी थी, और ये 20 से ज़्यादा बैठ रहा है तो गलत है, ठीक है ना। 16 डेफिनेटली है, मगर ऐसे नहीं करोगे आप। अब आप कर लो, कैसे करोगे देखिए। अब यहाँ पे हम लेते हैं an का फॉर्मूला लगेगा a प्लस में, ठीक है, a प्लस में n-1d। पहले n की जगह हम क्या रखेंगे, n बराबर में 25 रखने पर, तो a 25 बराबर में a प्लस में 25 - 1 d
बराबर ए की वैल्यू क्या है आपके पास में 20, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 माइनस 24 में 24 गुणा में डी का वैल्यू -1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -24 एकम 24 बराबर में कितना यहाँ पे आएगा -4। मतलब 825 अगर 25वीं पंक्ति है तो उसमें -4 आ रहा है, जबकि माइनस में कोई भी आंसर आना वैलिड नहीं है, ठीक है ना। माइनस में आना कोई भी आंसर वैलिड नहीं है, तो हमारे पास ये 25 का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब क्या कहेंगे फिर आप, अब आप यहाँ पे लगाइए A16 बराबर A प्लस कितना 15D, A की वैल्यू 20 प्लस में 15 और गुणा -20 -15 बराबर 5, A16 इसका आंसर आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, ठीक है। 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। इन 16th row have 5 logs, ठीक है ना, समझ में आ गया भाई। 16वीं आखिरी पंक्ति जो होगी वो 16वीं होगी, और 16वीं पंक्ति में 5 क्या होंगे, लट्ठे होंगे। समझ में आ रहा है ये बात। देखिए बड़े आराम से पहले इसे सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू 2 आएंगी। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 16 मान लेते हैं, तब देते हैं बेटा ऐसे शो करना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? यदि किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 20, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो अवश्य बनाऊंगा। और अभी जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 चैप्टर में आपको जैसा कि पता है ओनली थेल्थ थ्योरम बिहाफ पे क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी वो वीडियो हम आपको नहीं प्रोवाइड कराएंगे। डायरेक्टली हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 7 चैप्टर में हम आपको आज ही वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा। यदि किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट ज़रूर करिएगा, या व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा आप, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, तो अभी जब नेक्स्ट हम क्रैश कोर्स वाली वीडियो लेके आएंगे उसमें सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी, राइट। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हर एक वीडियो में आपको सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का मिलेगा, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसको ध्यान से देखते हैं। बट वीडियो स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें, ठीक है। चलिए 20, क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a starting line. There are 10 potatoes in the line. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी पहले कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drop in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop in, and C continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor हैज़ टू रन, राइट। मतलब कि एक आलू दौड़ हो रही है। क्या हो रही है? आलू दौड़। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन CGL में आता है, CGL में आता है, डेफिनेटली आता है। वहाँ पे भी SN और AP का यूज़ है, ठीक है। तो CGL होता है क्या है, वो अपने बड़े भाई बहनों से पूछो, SSC CGL, राइट। देखिए बेटा, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक बाल्टी रखी हुई है, और पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, जैसे जैसे मैं अभी पढ़ूंगा वैसे मैं यहाँ थोड़ा सा चित्रकारी कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है,
ठीक है, एक बकेट बनाते हैं, इस प्रकार से बना लो, कैसी भी बना लो, ठीक है। ये एक बकेट है और इसमें हमें आलू डालने हैं। ये यहाँ पे 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, दूसरा आलू 3 मीटर की पे है, फिर ये 3, इसी प्रकार से ये आलू 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। जितने भी आलू हैं, अगर ये जो आलू है यहाँ पे देखिए, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, दूसरा 3 की पे है, अगला फिर 3 की पे है, अगला फिर 3 पे है, अगला फिर 3 पे है। इसी प्रकार से हमारे टोटल जो 10 आलू हैं, कितने आलू हैं हमारे पास में? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये सभी आलू 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। कितने डिस्टेंस पे हैं? सभी 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। ये आलू का पेड़ है, ठीक है ना, तो आलू नीचे ज़मीन के उगते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सभी आलू कितने डिस्टेंस पे हैं? 3-3 मीटर की पे। तो उसने बोला पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पे परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इन रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं? 10। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में रखती है। दूसरे आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? ठीक है, चलिए, सिंपल सी बात है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ये आप हैं और आप यहाँ से जाते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद आप फिर से वापस इधर की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। इधर यहाँ आ गए तो आपने 5 मीटर गए और 5 मीटर आए, दोनों डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास? 10। मैं इसे 2 गुणा 5 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब आपको पता चल चुका है कि इसमें हम जो डिस्टेंस तय कर रहे हैं, एक बार जा रहे हैं और एक बार आ रहे हैं, एक बार जा रहे हैं और एक बार वापस आ रहे हैं, तो 2 बार हमको डिस्टेंस तय करनी पड़ रही है। यस एंड नो, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आलू को उठाने में तय दूरी, ठीक है, इंग्लिश में डिस्टेंस टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो, राइट। क्या हो जाएगा हमारे पास में? पहला आलू उठा रहे हैं तो 2 गुणा में 5 बराबर 10 मीटर, 10 मीटर, राइट। अब क्या कह रहा है अगला, सेकंड के लिए, दूसरा आलू उठाने के लिए तय दूरी, इंग्लिश में क्या होगा? डिस्टेंस पिकअप टू सेकंड पोटैटो बराबर में 2 5 + 3 बराबर में, भाई 5 और 3 8, 8 दूनी 16 मीटर, 16 मीटर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 5 और 3 क्यों करा? क्योंकि पहला व्यक्ति जब जाएगा यहाँ तक जाएगा और फिर यहीं से वापस आ जाएगा। अब दूसरा व्यक्ति दोबारा में वो यहाँ तक जाएगा, 5 और 3 टोटल 8 डिस्टेंस तय करी, तो 8 गुणा 2। अब इसी प्रकार से जब तीसरा जाएगा तो यहाँ तक आएगा, 5 3 8, 8 और 3 कितने होते हैं? 11, 11 गुणा 2 तो 22 हो जाएगा। यस एंड नो। तो इसी प्रकार से तीसरे आलू के लिए तय दूरी बराबर 2 5 + 3 + 3, 3 और 3 6 और 5 11, 11 दूनी कितने होते हैं? 22 मीटर। कितना हो गया? 22 मीटर। तो देखिए, अब हमारे पास ये सारी चीज़ हो गई है बेटा। आप इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है वो देखिए। देखिए यहाँ पे n बराबर कितना है? 10, क्योंकि 10 उसने बोला टोटल आलू हमारे पास 10 हैं। तो a बराबर क्या है आपके पास में? पहला जो डिस्टेंस है 10 मीटर। अब d कैसे निकालोगे? 10 में 16 - 10, d बराबर 6। d बराबर कितना हो जाएगा? 6। यस एंड नो। अब आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी जो तय करी है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि भाई कुल दूरी हमने तय करी है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है, टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। तो बेटा फॉर्मूले में आप यहाँ पे Sn की वैल्यू क्या है, S10 10/2 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10-1, d का वैल्यू कितना है 6, 2 से काटो इसे, 2 पंजे 10, 5 10 दूनी 20, 9 गुणा 6 5, 20 प्लस 9 छिक्का 54, 5 जोड़ो दोनों को 74, और जब गुणा करेंगे इसमें 5 चौक 20 की 0, 2 5 सत्ते 35 37, कुल डिस्टेंस कितनी है 370। जो प्रतियोगी है, जो वह लड़की है जो इसमें हिस्सा ले रही है, उसने जो कुल दूरी तय करी वो 370 मीटर की डिस्टेंस तय करी, और उसने जो आलू टोटल 10 उठाए थे, कितनी कवर डिस्टेंस करी 370। क्या आपको समझ में आया? आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। यदि कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, ना तो वीडियो को शेयर करते हैं, समझ में नहीं आता है कि आपको शायद ये वीडियो पसंद ही नहीं आ रही है। यदि आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि आपकी वीडियो से, लाइक या शेयर से मुझे कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। कभी आप सोच रहे हो इससे पैसा मिल जाएगा, क्यों लाइक करें, क्यों शेयर करें, नथिंग। मैं वैसे भी YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ सारे, और NCERT कम्प्लीटली कराऊंगा। मैंने कहा था 6 से 10 तक की कराऊंगा, बट आई हैव नो टाइम, रियली सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं अभी 10th की ही वीडियो बना पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ बेटा, 10th बोर्ड है और इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ें। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो ट्यूशन पढ़ लें या ट्यूशन की फ़ी पे कर दें। तो बेटा आप पढ़िए अच्छे से, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा रिज़ल्ट लाएँ। और नेक्स्ट वीडियो आज ही आएगी, इस वीडियो के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद। प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखें और शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोले चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। मेरा उत्साह उतना ही अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो डिजिटल होनी चाहिए, वो अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप जितने ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर दोगे, मैं उतना ही अच्छा आगे करके आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय श्री राम।